जहां नरेंद्र मोदी फेल रहते हैं वहां अक्सर वो खामोश हो जाते हैं। ना तो वो मणिपुर पर बोलता है, ना वो इजराइल पर बोलता है, ना जब वो फिलिस्तीन पर बोलता है, ना वो अभी कतर पर बोल रहा है। उसकी खामोशी उसकी कायरता है। प्रधानमंत्री जी हैं जो उन लोग वापस आ भी जाएंगे और कोई सत्ता होती तो शायद वापस भी ना आ पाते हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी किसी मामले में कुछ नहीं बोलता है। उनको सिर्फ चुनाव से मतलब है और सत्ता से मतलब है। देशवासी कहीं रहे जिए मरे उनसे कोई मतलब नहीं। अभी भी इनके बस्ती में नहीं है, इसलिए अभी भी इनकी बात नहीं सुनेगा और वो ऑटो को फांसी होगी देख लेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर यही एक खासियत है, बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं। देश को नागरिकों को सुरक्षित रखना यही तो प्रधानमंत्री का दायित्व है। अगर वो उसमें नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे दे, कोई मतलब नहीं है उनका। G20 इसीलिए हुआ था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारत ही नहीं चला रहे हैं, वो पूरा वर्ल्ड को हैंड ओवर करे हुए हैं। ऐसे मामलों में वो न विश्वगुरु है न उनका 56 इंच का सीना है। ये तो सिर्फ हवाई बातें हैं। मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो हत्या भी हो सकती है। कि मोदी जी को बाहर सफर करने में मजा आता है। मोदी जी को देशवासियों से नहीं मतलब है। अभी इजराइल कर रहे थे, जब इनके हबीबी इनसे नाराज हुए तो डायरेक्ट आप देख लीजिए हबीबी के साथ हो गई है। फिर एक बार मैं एक नया मुद्दा लेकर आई हूँ और ये मुद्दा है कतर का। जो हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे जो पीएम है, वो चुप है इस मामले पर। जो 8 लोगों को फांसी हो रही है वो इस मामले पे चुप है। अगर वो पहले बोले होते 2 साल पहले तो क्या ये होता? तो आइए अपनी जनता से पूछेंगे कि वो क्या कुछ इसमें कहना चाहते हैं। सर आपका नाम? संजय सिंह। सर ये जो कतर पे जो 9 लोगों को फांसी की सजा मिली है, तो इसमें सर हमारे पीएम है जो नरेंद्र मोदी, वो क्यों खामोश है? वो कुछ कह क्यों नहीं रहे? देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं क्यों खामोश है, लेकिन वास्तविकता है कि अतीत में भी जहां नरेंद्र मोदी फेल रहते हैं वहां अक्सर वो खामोश हो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि वो समय, जिस काल में घटनाएं घटती हैं, वो समय गुजर जाए। फिर उसके बाद जब कोई चुनाव आता है तो वो चुनाव में दिखते हैं। लेकिन जब भी देश पे कोई संकट आता है, देशवासियों पे कोई संकट आता है, उनको नहीं बोलना होता है तो वो नहीं बोलते हैं। सर आपका नाम? सतपाल सिंह। सर इसी विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, कतर हो गया या मणिपुर हो गया या कोई भी काज, देश का प्रधानमंत्री आज 9.5 साल से खामोश है। 10 जवान या 9 जवान, जैसा कि आप कह रही, 9 मेरे लिहाज से 10 हैं और 10 पर जो है वो नौसेना में थे, रिटायर हुए। वो इजराइल में, वो सॉरी कतर में जॉब कर रहे थे। उसी दरमियान उनके बारे में ये पता चला कि वो वहाँ पर इसके लिए जासूसी कर रहे थे, इजराइल के लिए। तो देखिए, जहाँ तक मैं उनकी जासूसी पर नहीं जाना चाहता, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि गुनहगार है कि नहीं है, मगर सवाल ये है कि अगर वो गुनहगार है तो कतर का जो कानून बनता है उसके तहत उन पर सजा होनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी मुस्लिम कंट्री का आदमी हिंदुस्तान के अंदर आके हमारे देश के खिलाफ अगर कोई जासूसी करता है तो उसे भी तो हम अपने ही कानून के तहत सजा देंगे ना। तो इसमें कोई ऑफिसर्स की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और प्रधानमंत्री का दायित्व भी नहीं बनता ऐसे मामलों में बोलने का। जब ये बात साबित हो जाएगी तो क्या भारत का प्रधानमंत्री मुंह दिखाएगा? मगर वो सवाल ये है कि ना तो वो मणिपुर पर बोलता है, ना वो इजराइल पर बोलता है, ना जब वो फिलिस्तीन पर बोलता है, ना वो अभी कतर पर बोल रहा है। उसकी खामोशी उसकी कायरता है। वो सिर्फ अपने को राजनीतिक उस पर चलना चाहता है। वो आज बता दें, उसे 9 जवानों की मौत से कोई मतलब नहीं है, वो मरे या जिए। वो 2024 और 2023 में के चुनाव में साधने का काम करेगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि उन पर केस दायर हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो 2 साल पहले से ट्रायल चल रहा था, जब अभी फांसी की सजा हुई, अभी तक भी आप खामोश हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन्हें सिर्फ राजनीतिक तरीके से कैच करेगा और कुछ नहीं है। कतर में हो या कहीं भी हो, अगर देश में किसी भी मुल्क में कोई जाके गद्दारी करता है तो उसके लिए सजा उसके देश के हिसाब से उसे मिलनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आइए चलिए पूछते हैं कुछ और लोगों से। सर आपका नाम? मेरा नाम नारायण पुत्र त्रिपाठी है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी किसी मामले में कुछ नहीं बोलता है। उनको सिर्फ चुनाव से मतलब है और सत्ता से मतलब है। देशवासी कहीं रहे जिए मरे उनसे कोई मतलब नहीं। इसके पहले भारत में भी जो लोग विदेशी पकड़े गए थे, जो कुछ दिन पहले पकड़े गए थे, अटल बिहारी की सरकार में 4 लोगों को उम्र कैद हुई थी। फिर यूएनओ ने, अमेरिका ने दबाव डाला था तो उनको छोड़ दिया गया था, 2 साल में ही छोड़ दिया गया।
इस तरह का दबाव हमारे देश के लोग, हमारे प्रधानमंत्री, पता नहीं अब वो अगर वो भारत के लोग थे तो इजराइल के लिए जासूसी क्यों करेंगे? ये सब फर्जी बातें थी, उनको फर्जी फंसाया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको क्या कहा जाए, वो क्या है, क्या कर सकते हैं? सिर्फ बात कर सकते हैं, काम कोई नहीं कर सकते। उनको चाहिए ये था इसमें मध्यस्थता करते, यूएनओ को बीच में ले आते, हमारे देश को, नागरिकों को सुरक्षित घर ले आते। और फांसी तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो अमानवीय होता है ना। कैसे सिद्ध हो गया कि उनको आपने फांसी दे दिया? उनके देश के कानून में चलाया तो हमारे देश वालों को भी तो जानकारी लेनी चाहिए थी कैसे फांसी दे दिया। उनको यूएनओ से मध्यस्थता करानी चाहिए थी और प्रभावशाली देशों से दबाव बनाना चाहिए था। हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित रखना, यही तो प्रधानमंत्री का दायित्व है। अगर वो उसमें नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे दे, कोई मतलब नहीं है उनका। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकील खान। देखिए, जब वो देश के अंदर नहीं बोले, मणिपुर पे वो कुछ नहीं बोले, तो विदेश से क्या बोलेंगे? जिस तरीके से 2022 की ये घटना, आप जो आज कतर की बात हो रही है, हमारे देश के 8 सैनिकों को कतर की हुकूमत ने और सीधे सऊदी हुकूमत ने वहां की उनको फांसी की सजा दे दी। और जब 2 साल से मामला चल रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि हम 56 इंच की हमारा सीना है और हम विश्व गुरु हैं। तो ऐसे मामलों में वो न विश्व गुरु है, न उनका 56 इंच का सीना है। ये तो सिर्फ हवाई बातें हैं। आज जो हमारे देश के अंदर हो रहा है या देश से बाहर हो रहा है, तो बाहर की बात जब देश के अंदर की बात नहीं करते हैं तो देश के बाहर क्या बात करेंगे? इस वजह से आज जो सैनिकों के साथ में इनको खड़ा होना चाहिए था, तो सैनिकों के साथ नहीं खड़े हैं। आज उन सैनिकों के परिवार के लोगों से पूछिए। और आरोप कैसा लगा? आरोप एक इतना उन पे लगाया गया, जो सैनिक है हमारे देश के, कि जासूसी कर रहे थे। कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं। वहां आप कहते हो कि उनकी आंख में आंख डाल करके बात करनी चाहिए थी कि हमारे देश के सैनिकों को आप कैसे फांसी चढ़ा सकते हैं? भाई, तमाम मुल्क के वहां पर भी हम जो है वो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी को फांसी कर देंगे? भाई, साक्ष्य सबूत होना चाहिए। हमारे देश का जो विदेश मंत्रालय है वहां उनसे बात करें, अपना पक्ष रखा, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे। इसलिए जब देश के अंदर रह करके इस तरीके की बातें वो नहीं बोलते हैं, ना मणिपुर पे बोले, ना उसमें मेवात में बोले, तो अब वहां क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। जो हो रहा है देश में, ये होने दो। 2024 में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। फांसी मैम, एक्चुअली मैं बता दूं आपको, तो अभी फांसी दी नहीं गई है। अभी उनको जो है सिर्फ बोला गया है फांसी के लिए, सजा के लिए, कि फांसी इनको होनी है। तो बोल दिया गया तो मतलब दे दी जाएगी। हाँ, अभी 1 महीना उनके पास है। डायरेक्टली उनको सजा नहीं मिलती है। कोई भी किसी भी कंट्री का हो तो डायरेक्ट नहीं फांसी दी जाती है। उनको टाइम दिया जाता है कि आप अपनी बेगुनाह साबित कर सकें। तो आपने जैसे मुद्दा उठाया कि यहाँ के प्रधानमंत्री जी जो है इस पर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ पे काफ़ी जो है मतलब सीरियस हैं और बहुत ही जो बैठक चल रही है। जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी कांटेक्ट हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, काफ़ी उन लोग में बातें हो रही हैं और इसका सोल्यूशन जो है अभी यही निकलने वाला है बहुत से जल्द ही, कि उनको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि इन लोग में जो बातें हो रही हैं, काफ़ी बैठक हो रही है, रातों दिन बैठकें चल रही हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम लोग के जवान हैं वो। सर, आपको क्या लगता है ये जो इल्जाम है ये बेबुनियाद है या फिर सच में ऐसा हो सकता है? आप अपना पर्सनल ओपिनियन दीजिए। नहीं, देखिए, अब देखिए, इल्जाम की अगर बात करेंगे तो इल्जाम तो देखिए कुछ भी लग सकता है। भाई, मैं भी अगर नॉर्मल जा रहा हूँ तो मेरे को भी लोग कह देंगे चोर है, चोर है, चोर है। तो मोदी जी को सिर्फ बोलना चाहिए ना हमारे जवानों के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर यही एक खासियत है, बोलते कम है, काम ज्यादा करते। तो कुछ नहीं बोलते लोग कह रहे। नहीं, बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री बिल्कुल ना बोले, उन्हें काम दिख रहा है। वो मणिपुर पे चुप थे, वो हर जगह चुप थे, बल्कि वो बयान देते हुए मुस्कुरा रहे थे मणिपुर पे। देखिए, जो आदमी बोलता है वो काम नहीं करता है, और जो नहीं बोलता है वो काम करता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर यही एक खासियत है, बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। और जैसे अभी नेवी का लेके बहुत बड़ा मुद्दा है ये चीज, उस पर बहुत तेजी से हम लोग की बैठकें चल रही हैं और बहुत जल्द से जल्द जो है वहाँ के जो है जवान हम लोग के इंडिया वापस आने वाले हैं बिना कोई दिक्कत के। और इस समय की सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं, और प्रधानमंत्री जी हैं जो उन लोग वापस आ भी जाएंगे, और कोई सत्ता होती तो शायद वापस भी ना आ पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा तरफ जीत गया था, कांग्रेस की सरकार थी, वो बेचारा वापस नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी थी उस समय कि मुझे क्या करना है, वो पब्लिक का तो टैक्स मिल ही रहा है, एसी में लेटे हैं, खा रहे पी रहे हैं, उनको तो मिल ही रहा है सब कुछ,
और ये प्रधानमंत्री अभिनंदन भी जहाँ हमारा चला गया था, उसका जो प्लेन जो है जैक हो गया तो वहां पे गिर गया, तो वो अभिनंदन 24 घंटे के अंदर बिना खरोच लगे अपने भारत में वापिस आए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और वैसे ही नेवी वाला भी है, वहां पे भी काफी जो है मुद्दा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना है। G20 हुआ था, G20 करवाने का मसला ये था, अभी बहुतों के दिमाग में है नहीं। G20 इसीलिए हुआ था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारत ही नहीं चला रहे हैं, वो पूरा वर्ल्ड को हैंड ओवर करे हुए हैं। अभी ये मुद्दा किसी को पता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इतना पैसा चला गया, सोने की थाली धोने। अरे भाई साहब, अगर आपने खिलाया है, अगले कंट्री की हिम्मत नहीं है कि वो खिला दें। इतना बड़ा उन्होंने काम किया है। और वैसे ही जो है हमारे प्रधानमंत्री जी नेवी के मुद्दे पे लेके बहुत जल्द से जल्द जो है हमारे सेना वापस आने वाली है, और हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है। अगर ऐसा वो नहीं मानेंगे, हो सकता है आज रात में सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, क्या पता। पाकिस्तान में हुआ था ना, सब लोग सो रहे थे, 4 बजे वहां पे जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वहां पे सब कुछ हुआ, यहाँ सब लोग सो रहे, पता ही नहीं किसी को। सुबह उठा तो न्यूज में सब देख रहे हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये भी कुछ भी हो सकता है, मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो हत्या भी हो सकती है। इनसे पूछ लीजिए, अभी राहुल गांधी का बयान नहीं सुना इन्होंने। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया है कि जो उन्होंने जब अरे वो पुलवामा वाला जो अटैक हुआ है, जब उन्होंने बयान दिया तो अतीक अशरफ की हत्या इन लोग ने करवा दिया कि इसको मीडिया से छुपाया गया। पूछ लीजिए उससे क्या संतुष्ट हैं ये। राहुल गांधी ने कहा ये बयान। क्या राहुल गांधी ने कहा है? राहुल गांधी ने कहा कि पुलवामा जो अटैक हुआ, हमला हुआ, उससे बचने के लिए मोदी जी अतीक अशरफ की हत्या करवा दिए कि मीडिया में वो खबर ही नहीं। अरे यार राहुल गांधी की तुम कहाँ बात कर रहे हो यार? उन्हीं के क्या कार्यकर्ता हो गए हो क्या? पार्टी चेंज कर लियो? कार्यकर्ता की क्या बात है? राहुल की एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तुम पूछ रहे हो राहुल गांधी के। अच्छा ये बताओ, कौन सी बात जो है तुम्हें बहुत सीरियस लगी है? एक बात कोई बता दो उसकी। वो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक एक बात क्या तुम्हें बहुत ज्यादा सीरियस लगी है? मुझे उसका तुम जवाब दो। उसका जवाब मांग रहे, क्या राहुल गांधी ने सही कहा कि नहीं कहा? भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे, तब भी तुम लोग कह रहे थे अरे तो भारत तोड़ो किसने? भारत किसने तोड़ा था? जो भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे यार, अजीब हो। हम बस किसने तोड़ा था मुझे बताओ। अच्छा तुम ही बता दो, कार्यकर्ता हो तो मुझे बताओ किसने तोड़ा था? कार्यकर्ता वाली बात है, मैं हिंदुस्तानी हूँ भाई। हाँ तो मैं राहुल गांधी की पक्षकर्ता नहीं कर। इनका लोग का मामला यही है कि अगर किसी के पक्ष में बोल दो तो कार्यकर्ता है, अगर इनके साथ बोल दो तो आप सही है। आप किसी के खिलाफ बोलते एंटी बीजेपी बन जाओ, आप एंटी हिंदुस्तानी बन जाओ। हमारे साथ ना बोलिए भाई साहब, आप मेरे साथ ना बोलिए। देखिए ये जो है ये जो कतर वाला मामला हुआ है, इसमें आप क्या बोलेंगे? क्या कतर वाला? सर, इसमें जो 8 जवानों को मार दिया गया, फांसी दे दी गई है, उस पे प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ, उस पे आप क्या बोलेंगे? अरे होने वाली है, ये नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है। पहले 8 जो अधिकारी थे, उसके पहले असदुद्दीन वैसी ने लोकसभा में आवाज उठाई थी, उसमें मोदी जी का ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि मोदी जी को बाहर सफर करने में मजा आता है। मोदी जी को देशवासियों से नहीं मतलब है, उनको सिर्फ वो प्रधानमंत्री ही बने सिर्फ देश के लिए, देश की घूमने के लिए, देश का पैसा बर्बाद करने के लिए। उनसे बता दीजिए कि आज ये कतर जाते थे, कतर पहुंचे हबीबी करके गले मिल लेते थे, क्या आज वो कतर वाले इनकी बात सुन रहा है? क्या कतर इनकी बात मानने को तैयार है कि 8 लोग को जो फांसी हुई क्या वो नहीं देगा? ये हबीबी करके गले तो मिल लेते, मगर इनकी बात कोई नहीं सुनता। अफसोस तो यही है ना। अभी इजराइल कर रहे थे, जब इनकी हबीबी इनसे नाराज हुए तो डायरेक्ट आप देख लीजिए हबीबी के साथ हो गई है। इनकी बात में दम नहीं है ना, ये एक वादे पे नहीं रह पाते, ये दिल खोल के साथ नहीं दे पाते किसी का। अभी हबीबी नाराज हो गए तो फिलिस्तीन के लिए दवा सब कुछ भेज दिए। तो कहने का मतलब पर्पस ये है कि क्या एक इन्होंने क्या देश के लिए क्या किया। सवाल ये है कि आकर कतर में 8 हमारे पूर्व जवान को अगर फांसी हो रही, क्या हबीबी से रुकवा पाएंगे? अगर दोस्ती गहरी मजबूत है तो हबीबी बात सुनेगी ना, और हबीबी इनके बस्ती में नहीं है, इसलिए हबीबी इनकी बात नहीं सुनेगा और वो 8 को फांसी होगी, देख लेना। क्योंकि भारत आपसी में यही पीछे परेशान है, वहां जाने की जरूरत ही नहीं। देश विदेश में ये देश विदेश यात्रा इतना घूमे, क्या आज क्या पाए बताइए? उससे क्या नतीजा हुआ? देख लीजिए, अगर आप ये देश ज्यादा ना घूमे होते तो इनको फिलिस्तीन की मदद पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। हमारा यहाँ करीब 10,390 लोग रोज भूखे सोते हैं ये इंडिया में, और ये बताइए दवा वहां पहुंचवा रहे हैं, फिलिस्तीन पहुंचवा रहे हैं। हम लोग भाजपा के बहुत कट्टर समर्थक थे, मगर मोदी जी की कुछ ऐसे फैसले से ज्यादा ये देश में न कूदते तो आज इनको दवा पहुंचाने की जरूरत ही नहीं थी फिलिस्तीन वालों को। क्यों पहुंचाए थे दवा? यहाँ जो गरीब हर हॉस्पिटल में दवा है, आप जानती हैं लखनऊ में है कोई हॉस्पिटल में दवा? तो गरीब बेचारा मर रहा है और हम दूसरे की फिक्र कर रहे हैं। तो हमारा कहने मतलब इनको जितना ये घूमेंगे देश विदेश में तो हबीबी के चक्कर में पड़ेंगे, हबीबी इनको हमेशा
धोखा देंगे और ये आगे भी धोखा खाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, लोग काफी भड़के हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं। लोग काफी भड़के हैं। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ सुनते रहते हैं। वो बाहर के देशों से ज्यादा जो है दोस्ती बढ़ा रहे हैं और अपने देश पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो फिलिस्तीन में फर्जी के लिए दवाइयां पहुंचा रहे हैं और यहाँ की जनता, यहाँ के आधे लोग रात में भूखे सोते हैं। तो वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस पे कुछ बोले। बने रहिए कैमरामैन तहा के साथ। मैं कनक मिश्रा, RNI न्यूज लखनऊ।